और तीन बात अगर अपने जीवन में कोई अपना ले तो कभी विफल नहीं हो सकता। वो महात्मा गांधी ने अपनाया था, वो लाल बहादुर शास्त्री ने अपनाया था। वो क्या था कि दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, कोई असफल नहीं हो सकता है। मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। और ये भी जान लीजिए कि अच्छे कामों में बहुत सारे विघ्न आते हैं। ये शरावत अति कठिन है। कोई भी अच्छा काम करेंगे विघ्न आएगा। अगर उस विघ्न में हम अटल रह गए तो निश्चित ही उसका फल आपको मिलेगा 100%। इसके लिए प्रमाण है ध्रुव प्रहलाद जैसे, उन्होंने कितनी आपदा आई, कितनी उनकी तपस्या को भंग करने के लिए लोग आए, लेकिन वो कभी विफल नहीं हुए। वो अचल रहे तो उनका फल उनको प्राप्त हुआ। इसलिए मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस यही कहूंगा कि गांधी जी ने सत्य के बल पर, सच्चाई के बल पर, अहिंसा के बल पर वो कहां से कहां पहुंच गए। उनका जन्मों जन्मों में उनका नाम रहेगा, उनका नाम कभी मिटने वाला नहीं है। तो अगर पुत्र हो तो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जैसा होना चाहिए। जैसा कि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्य और अहिंसा के बल पर लड़ाई लड़ी। कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। आज हम भी अच्छा काम करते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं देखो ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम अच्छा कर रहे हैं तो करते रहे। कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन परंतु उनका विश्वास अचल था। आखिरकार अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने को मजबूर होना पड़ा। यह उनका संकल्प था। और सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। यह 100% दावा है। उन्होंने कहा व्यक्ति के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो हमेशा खुद की बुराइयों से लड़े। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलगा कोई, और जो दिल खोजा अपना तुम उससे बुरा न कोई। अगर हमको लड़ना है तो अपनी बुराइयों से लड़े। गांधी जी के अनुसार सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी के अनुसार सत्य ही ईश्वर है। इसके लिए उन्होंने रिचार्ड के कहे गए एक कथन का सहारा लिया, जिससे उन्होंने कहा था ईश्वर सत्य से भिन्न नहीं है। ईश्वर सत्य से भिन्न नहीं है और आत्मा के रूप में संसार में हर जीवित वस्तु में मौजूद है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आत्मा इस पूरे संसार में समाहित है और इस अहिंसा को नियम द्वारा महसूस किया जा सकता है। तो मेरे साथियों, बस और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मेरे साथियों, गांधी जयंती के अवसर पर यह प्रण लेना है, हमको आपको संकल्प लेना है कि सत्य का दामन हम कभी नहीं छोड़ेंगे। हमेशा आपस में प्रेम और सौहार्द के साथ रहेंगे, क्योंकि हम एक ही ईश्वर की संतान हैं। और यही महात्मा गांधी जैसे महान आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी। जय हिंद, जय भारत।